आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में भाई यहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएंगे। और आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे भाई, फार्मूलेज क्या होते हैं, सभी फार्मूला और सभी फार्मूले पर आधारित सवाल हो गई और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यानी कि सीधा समझिए भाई, 1 शॉट है चैप्टर 2 प्लस त्रिकोणमिति के लिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। और सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बाकी कोशिश रहेगा कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, ताकि आपको वीडियोज को इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आप प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और लाइन से सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए भाई, इसके अलावा एग्जाम में कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों को जब ज्ञात करना होगा, तो ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा है, हमारा पहला नंबर क्या है, साइन इनवर्स है, ब्रैकेट में माइनस में 1/2 है। अब यहाँ पर ये बात पड़ गई भाई कि जो माइनस है ये कोई दिक्कत नहीं, और ये जो 1/2 है ये साइन में किसका मान होगा, यहाँ पर दिक्कतें होंगी। तो इसके लिए भी हमने फार्मूला यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, सभी फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ये देखो। तो इस फार्मूले में आपको हम पाई बाई दिखा दें। देखिए, जैसे जीरो जो है ये जीरो ही रहेगा। जो 30 होता है ना, इसी को हम लोग पाई बाई 6 बोलते हैं। 30 का मतलब है, जैसे देखिए, पाई बटे 180 होता है। 180 30 से गुणा करा देंगे, 3 छंग 18, मतलब 3 छंग 18, 6 बार में पाई बाई 6 आ जाएगा। वैसे पाई बाई 180 में हम 45 से गुणा करा देंगे, तो 45 चौका यानी कि पाई बाई ये 4 हो जाएगा, और ये पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये पाई बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब इसका मान हम यहाँ पर लिखते हैं। आपको हम बताएंगे कैसे यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं भाई जिनको प्रयोग करना नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आप करना सीख जाएंगे। तो साइन इनवर्स को लिखेंगे माइनस ये 1/2 जो है, ये साइन में किसका मान है चेक करते हैं। तो 1/2 जो है ये साइन में अगर हम देखें, तो ये साइन में 1/2 जो है ये पाई बाई 6 का मान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई बाई 6 कर देंगे, साइन पाई बाई 6 करेंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर दिक्कत ये होती है, जैसे मान लो ये आपका क्या होगा, साइन इनवर्स, ये माइनस हमारा बाहर निकल आएगा, और यहाँ पर साइन पाई बाई 6 बचेगा। साइन से साइन इनवर्स को काटेंगे तो माइनस में पाई बाई 6 हो जाएगा। एक आप ये देखिए, और पहले अब इसी के साथ भाई हम पहला चौथा नंबर 5वां नंबर देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बताएंगे सब थोड़ा आगे पीछे करके, क्योंकि आपको समझना है, रटना नहीं है। तो यहाँ पर जो है कॉस इनवर्स रहेगा, माइनस को रहेगा। अब ये 1/2 जो है ये कॉस 60 का मान है, मतलब पाई बाई 3 का मान है। आप देखेंगे उसमें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हो। ये 1/2 जो है कॉस वाई लाइन में, कॉस में किसका मान है, पाई बाई 3 का मान है। तो यहाँ पर हम पाई बाई 3 कर दिए। जैसे इसमें का माइनस निकाले हैं, अगर इसमें का वैसे ही अगर माइनस यहाँ पर निकाल लेंगे बाहर, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है भाई, गलत क्यों हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, कुछ फार्मूलेज को देख लेते हैं। चैप्टर 2 के फार्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/x है, तो साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। कॉस है तो सेक में चला जाएगा, टैन में है तो कॉट में चला आएगा। सेम वैसे ही देखिए, कॉस वाला सेक में गया था तो कॉस सेक हो जाएगा, मतलब सेक वाला फिर हमारा कॉस में चला आएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 था, तब कॉसेक इनवर्स हुआ था। अगर यही उल्टा कोसेक इनवर्स 1/2 हो जाए तो कोसेक साइन में बदल जाएगा, और कॉट वाला टैन में बदल जाएगा। तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं, ये देखिए साइन वाला माइनस आराम से बाहर निकल आएगा, टैन का माइनस निकल कर आएगा, कोसेक का माइनस निकल कर आएगा, लेकिन कॉस का माइनस निकल कर नहीं आया। देखो, कॉस का माइनस बाहर निकल कर नहीं आया है। तो कॉस को माइनस बाहर नहीं निकला है, बल्कि पाई माइनस कर दिए हैं। क्या किए हैं, पाई माइनस वही जो था कर दिए हैं। वैसे कॉस इनवर्स को रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाएंगे, ये कॉस लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा पता है, पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, किसमें होना है, एक तो कॉस में होना है, सेक में होना है, कॉट में होना है। इन तीनों में आपका जब अंदर माइनस रहेगा, इन तीनों में माइनस रहेगा, तो ये तीनों माइनस आराम से बाहर निकल जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने निकाला था। लेकिन इसमें कि माइनस आपके डायरेक्टली बाहर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हमको पाई माइनस पाई बाई 3 करना होगा। मतलब कॉस को लिखेंगे, यहाँ पाई में से इसी को घटा देंगे, जो भी यहाँ रहेगा उसी को पाई में घटाएंगे। कब, जब कॉस सेक और कॉट रहेगा तब। अब कॉस से कॉस इनवर्स को काट देंगे, बचा कितना, पाई माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, 3 इकन्नम 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 2 पाई बाई 3 आएगा। कितना आएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर साइड में देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। टैन वाला देख लेते हैं, आई वी है,
यहाँ पर कितना है tan इनवर्स माइनस का √3 है। तो ये tan इनवर्स को हम नोट करेंगे माइनस ये √3 जो है ये tan में किसका मान है आप देखेंगे तो √3 जो है ये tan में 60 अंश का मान है, यानी कि tan π/3 हम बोल सकते हैं। 60 का मतलब 60 को 180 से मतलब भाग देंगे, 180 में 60 से 3 आएगा तो π/3 हो जाएगा। यहाँ देखो tan का माइनस निकलेगा कि नहीं चेक करते हैं। tan का माइनस भाई आराम से निकल रहा है, tan का माइनस निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर पाई माइनस π/3 करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस बाहर निकल आएगा। tan ये हो जाएगा tan π/3, tan से tan इनवर्स को हम काटेंगे तो माइनस में π/3 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अब देखते हैं भाई दूसरा देख लेते हैं, cos इनवर्स √3/2 है, तो cos इनवर्स √3/2 है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर था, दूसरा नंबर है, तो क्या है cos इनवर्स और ब्रैकेट में है √3/2 है। तो cos इनवर्स ये cos में जो है √3/2 जो है आप देखिएगा भाई cos में ये π/6 का मान है, cos π/6 का मान है, cos से cos इनवर्स कटेगा, ये π/6 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी नंबर यहाँ से है। अब उसके बाद दूसरी के बाद हमारी तीसरी भी छुट्टी थी। तीसरी नंबर है कोसेक इनवर्स √2। और ध्यान देना एग्जाम में यहाँ से भाई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो 2 जो है ये कोसेक में किसका मान है, तो 2 जो है आप देखेंगे सारणी में, आपको हम एक बार फिर से दिखा दें, ये देखिए यहाँ से हम मान को रख रहे हैं। तो कोसेक की लाइन में 2 कहाँ, ये है, इसके सामने आप देख लीजिए क्या है π/6, क्या है π/6 है, तो ये हो जाएगा कोसेक π/6, ये हो जाएगा कट जाएगा और π/6 इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और बच रही है हमारी, कौन सी नंबर है ये हमारी बची हुई है, भी लास्ट वाली नंबर सवाल बची है, tan इनवर्स -1। और इसको आप लोग करके भाई बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। इसको हम छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर इसका आंसर कितना आएगा। चलिए ये हमने पहले नंबर पे देखे थे, जो कि ये आपको विकल्प पर भाई ज़्यादातर दे सकता है, और बाकी आप लोग को एक 2 नंबर वाले में भी दे सकता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी आपके समझ में आया होगा। तो ये हमारी पहले नंबर सवाल थी। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर सवाल, जो कि एग्जाम के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने जो मान पर आधारित देखे थे, सेम उसी पर आधारित ये सवाल है दूसरे नंबर। इसमें मान हमें निकालना है भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें से आपको हम 3 सवाल बताएंगे। अगर आप इन 3 सवाल को देख लेते हैं तो समझ लीजिए भाई प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। और बाकी और भी देखेंगे, क्योंकि 1 शॉट है भाई, प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। कम से कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि दिक्कतें ना हो एग्जाम में, भाई अच्छा खासा नंबर लाना है। तो ये देखिए tan इनवर्स हो जाएगा। 1 जो है ये tan में किसका मान है, तो 1 अगर हम tan में देखें तो ये tan π/4 का मान है, तो ये tan π/4 हो जाएगा। प्लस में cos इनवर्स माइनस का 1/2, cos में किसका मान है, तो 1/2 जो है ये cos में अगर बात करें तो ये cos में π/3 का मान है। प्लस का sin इनवर्स माइनस है, ये sin में किसका मान है, sin 30 अंश का मान है, और पाई में चेंज करेंगे तो π/6 का मान है। tan से tan इनवर्स को काट देंगे, π/4 आ जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन है, आ जाएगा, लेकिन कॉस में ऐसा होता नहीं, अभी आपको हमने पहले ही बताया। तो कॉस इनवर्स करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कॉस पाई माइनस π/3। अब ये माइनस हमारा गायब होगा इस तरीके से, मतलब पाई में इसे घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ का माइनस आराम से हमारा बाहर निकल आएगा। ये आपको ध्यान देना भाई, ये आपको समझना है। इसी को मुख्य मान भी बोल सकते हैं, ये मुख्य मान आपसे पूछता है। कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा π/4, प्लस में 3 का नाम 3 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 पाई आएगा, मतलब 3 का नाम 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे 2 पाई बटेगा 3 आएगा, माइनस में π/6 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे 4 3 6 का तो 12 आएगा, 4 3 12, 3 बार में 3 का नाम 3 पाई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा 2 पाई। तो 3 8 11, 11 में से 2 को घटाएंगे 9 पाई बटे का 12 होगा, 3 3 9, 3 चौक 12, मतलब ये आएगा 3 पाई बटे का 4। और यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। तो चलिए भाई, अगर ये समझ में आपके आया है तो आप तीसरी और चौथी करके आप लोग बताइए कितना आएगा। बाकी हम इसको बताएंगे, और बाकी आप लोग वीडियो को स्टॉप करके या साथ में ही आप करते चलिएगा। कॉस इनवर्स है 1/2 की बात करें तो 1/2 जो है कॉस 60 अंश का मान है, और रेडियन में चेंज करेंगे 60 180, 180 में 60 से भाग देंगे तो 60 3 180, मतलब छात्री का 18 आएगा, तो π/3 हो जाएगा। और ये होगा प्लस में 2 साइन इनवर्स, ये जो है आपका साइन 30 यानी कि π/6 का मान हो जाएगा। कॉस से कॉस इनवर्स कटा, साइन से साइन इनवर्स कटेगा, π/3 हो जाएगा, प्लस में 2 गुणे ये कट ही गया है, π/6 आएगा, 2 का नाम 2, 2 3 6,
तो पाई बाई 3 होगा और पाई का नाम पाई बटे का 3 होगा। जब हर सेम हो तो यही लघुत्तम होता है, अंश आराम से जुड़ जाएगा, पाई प्लस पाई होगा, पाई पाई जोड़ेंगे 2 पाई अपान का 3। ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए टेन इनवर्स रूट 3 है, तो रूट 3 का जो मान होता है टेन में, ये टेन 60 का मान होता है, और रेडियन में टेन पाई बाई 60 3 180 मतलब 6×18 माइनस सेक इनवर्स, ये माइनस है तो दो जो है ये सेक में किसका मान है, तो सेक में ये पाई बाई 3 का मान है, तो सेक में ये पाई बाई 3 का मान है। तो टेन से टेन इनवर्स कट गया तो यहाँ पाई बाई 3 बचेगा माइनस, ये माइनस बाहर निकलेगा कि नहीं, अभी आपको हमने बताया था भाई सेक का माइनस बाहर नहीं निकलता है, इसको भी हमें पाई में से घटाना पड़ता है। देखो ये, तो इसको जब आगे हम करेंगे तो सेक इनवर्स रहेगा, ये हो जाएगा सेक ब्रैकेट में पाई माइनस पाई बाई 3 होगा। अब सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, पाई बटे 3 माइनस 3 का नाम 3, 3 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई बटे का 3। हर दोनों का मैच कर रहा है तो अंश आराम से घट रहा है, घटा दो। पाई में से 2 पाई घटेगा नहीं, 2 पाई में से पाई घटाएंगे तो माइनस का पाई बटे में कितना होगा 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा माइनस पाई बाई 3, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। बाकी ये 4 सवाल तो आपकी समझ में आई होगी। चलिए अब जो है 5वें में हम भाई रोल को चेंज करेंगे, क्योंकि एक ही रोल पर हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें जितने भी एग्जाम में आने वाले हैं भाई सभी क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5वीं हमारे सामने है, उससे पहले ये देखिए फार्मूले भाई कुछ लिखे हुए हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, बाकी हम तो कहते हैं फार्मूले को नोट करना भाई बुक में ही है। आप सवाल को समझिए, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर आपको सभी फार्मूले दिखाएंगे, कहाँ कौन कौन से फार्मूले यूज होने हैं। बाकी यहाँ पर हमने फार्मूले को लिख लिए हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 5वां फार्मूला है, ये 6वां फार्मूला, बस इतने ही फार्मूले पे सॉल्व करना है, और बाकी जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे। जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, फार्मूले और सवाल दोनों को बता देंगे ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, लेकिन उस लेफ्ट हैंड साइड में जो फार्मूला यूज होगा, टेन इनवर्स है, ये मान लो यक्स है, और ये टेन इनवर्स वाई है, तो टेन इनवर्स यक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, ये वाला फार्मूला यहाँ पर हमें यूज करना है। तो फार्मूला होता है टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस यक्स वाई। अगर यही माइनस होता यहाँ पर तो यहाँ माइनस करके नीचे प्लस कर देते, मतलब प्लस प्लस ऊपर मैच करना चाहिए, जब माइनस होता माइनस माइनस मैच कराते, ये प्लस हो जाता। तो इसे सिद्ध करना है तो हम सिद्ध करने में लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, टेन इनवर्स 2/11 है, प्लस में टेन इनवर्स 7 बटे कितना है 24 है, ये ले लिए। अब उसके नीचे आपको एग्जाम में भी फार्मूले को लिख देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर टेन इनवर्स यक्स और टेन इनवर्स वाई होता है तब हम टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई करते हैं, मतलब अगर यक्स की जगह 2/11 7/11 है तो टेन इनवर्स करेंगे, यक्स और वाई मान लो यक्स वाई जुड़ता है जैसे, वैसे ये दोनों जुड़ेगा, मतलब 2 11 जुड़ेगा और 7/24 ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। बटे में 1 माइनस यक्स, यक्स की जगह पर 2/11 है, गुणे में वाई की जगह पर 7/24 है। इतना आप कर लेंगे, इसको आप चाहो तो एक ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हो। अब इतना कहने के बाद देखिए ये होगा टेन इनवर्स का, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, बाकी आप यहाँ पर भी बड़ा कर लेना, बाकी छोटा कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 11 24 का लासा निकालेंगे तो 24 का नाम 24, 24 का नाम 24 25 6 मतलब 264 आएगा। तो जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो तो उसे तिरछा गुणा करा दिया करो, ठीक। 24 दूनी 48, 11 सत्ते 77, ये 1 माइनस का 7 दूनी का 14 होगा, और इसका गुणा कराएंगे तो 264 हो जाएगा। ये बंद कर लेते हैं, लाइन को थोड़ा छोटा ही आप लोग रखिएगा। अब इतना कहने के बाद टेन इनवर्स हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 हो गया, 7 4 11, 11 हासिल 12 हो जाएगा। पूरे के बटे में 264 है, पूरे के बटे में देखिए ये तो आपका हो गया, ये पूरे के बटे में नहीं है तो इसे तिरछा गुणा कराएंगे, जब तिरछा गुणा कराएंगे 264 का नाम कितना होगा 264, 264 में 14 को घटा देना है, ध्यान देना ये सब आप, 264 का नाम 264, 264 में 14 को घटाएंगे तो ये 250 आएगा, और ये अब बटे में होगा 264 ब्रैकेट बंद, बटे वाला 265 नहीं 264 आपका कट गया। ये होगा टेन इनवर्स 125 बटे में 250 हो गया, तो 125 इकन्नम 125, 125 दूनी का हो जाएगा 250 होगा। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1/2, इसको एक छोटे ब्रैकेट में कर देते हैं, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो बराबर हमें यही लेकर आना था, यानी कि हमारा क्या हुआ सिद्ध हो गया। लास्ट में यही लिखेंगे इक्वल में RHS, मतलब LHS को सॉल्व करते करते हमारा RHS आ गया, और यही साइड में ऐसे लिख देना जैसे हम लिख रहे हैं इति सिद्धम, इस तरीके से आपको लिख देना है।
बाकी ये लाइन भी नीचे अगर खींचना हो तो आप खींच सकते हो, जो कि काफ़ी आसान था और आसान तरीके से आपको हमने बताने की कोशिश की है भाई, और बताए भी, और आपके समझ में भी आया होगा। बाकी ये 5वीं नंबर सवाल थी। अब इसी से संबंधित हम और 2-3 सवाल देख लेंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल सेम वैसे ही है, बस आगे 2 लग गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा। ये होगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7, ये ले लिए। अब इसको सॉल्व करके हमें इतना लाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। यहाँ 2 है, ये tan है इनवर्स का, ये मान लो यक्स की जगह पर है, ये वाई की जगह पर है, तो tan इनवर्स यक्स। तो इसका एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले को आप नोट करिएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 इंटू में यक्स की जगह पर कितना है 1/2 है, पूरे के बटे में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर है, तो यक्स की जगह 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस में अभी हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, 2 से 2 कट ही जाएगा, तो 1/1 बचेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में tan इनवर्स 1/7 होगा। आगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1 होगा, 4 का नम 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, प्लस में tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, tan इनवर्स 4 का नम 4 हो जाएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा, प्लस में tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर वही फार्मूला हमें यूज करना है भाई, tan इनवर्स यक्स प्लस में tan इनवर्स वाई। पहले इसको हम सही किए क्योंकि आगे 2 था, उस 2 को हटाना जरूरी था। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस यक्स वाई। तो ये होगा tan इनवर्स ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई, तो यक्स की जगह 4/3 है, प्लस वाई की जगह 1/7 है, अपान में 1 माइनस यक्स वाई इंटू में रहेगा, तो यक्स की जगह पर 4/3 है, वाई की जगह पर 1/7 है। इसको जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये मेन लाइन खींच लेते हैं, 3 और 7 का लासा लेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। जब दोनों का गुणा लघुत्तम लिया गया हो, तिरछा गुणा करा दो, 4 सत्ते 28, 3 का नम 3 होगा, 1 माइनस 4 का नम 4, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। आगे करेंगे tan इनवर्स 28 3 कितना होगा 31 बटे में 21, 21 का नम 21, 21 में 4 को घटाएंगे तो 17 आएगा, बटे में 21, 21 से 21 को काट दो, साइड में देखिएगा इक्वल, tan इनवर्स 31/17 कितना होगा 31/17 होगा, बराबर में राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हम लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। आप देख सकते हैं भाई LHS और RHS यही आया था। यहाँ पर देखिए यही हमको सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो गया। हमने इस पर आधारित 2 सवाल देख लिए हैं। अब एक सवाल और देखेंगे भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें सिद्ध नहीं करना है बल्कि हमें मान निकालना है। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो आपके सामने है स्क्रीन के 7वें नंबर, ये आपको बता दे भाई, ये NCERT में आपको मिलेगी। आप ये NCERT में देखेंगे तो सेकंड वाली प्रश्नावली 2.2 में आपको ये मिलेगी सवाल, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए ये सवाल आपको एक बार उतारना है, उतार लेते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, वही tan इनवर्स यक्स प्लस में tan इनवर्स वाई बराबर का tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस यक्स वाई, वही फार्मूला हमें यूज करना है। तो ये सवाल पहले नोट करना, फिर सूत्र नोट करिएगा। अब इसको आइए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस वाई, यक्स की जगह पर क्या है यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 2, प्लस में वाई की जगह पर क्या है यक्स प्लस 1 यक्स माइनस 2, पूरे के बटे में 1 माइनस यक्स वाई, तो यक्स की जगह पर है यक्स माइनस 1 और y की जगह पर क्या है यक्स प्लस 1 अपान में यक्स प्लस 2 है। ब्रैकेट करेंगे बंद और इक्वल में ये π/4 को भी हम उतारेंगे, π/4 को भी नोट करेंगे। अब क्या करना है देखिए, ये मेन लाइन खींचते हैं, ऊपर ऊपर का लघुत्तम लेंगे, ये प्लस में है। जब ऊपर का लघुत्तम लेंगे दोनों गुणा ही लघुत्तम होगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 2 ये इसका गुणा होगा, ठीक। और जब गुणा ही लघुत्तम लिया गया हो तो हमें तिरछा गुणा करा देना, तिरछा। तो यक्स माइनस 1 का इधर कराएंगे तो यक्स प्लस 2 होगा, प्लस इधर से कराएंगे तो पहले यक्स प्लस 1 को लिखते हैं ऊपर वाला, फिर ये नीचे वाला यक्स माइनस 2 हो जाएगा।
ये थोड़ा लाइन को बड़ा कर लेते हैं, और ये देखिए 1 माइनस, ये दोनों का गुणा करेंगे तो यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1, पूरे के बटे में क्या होगा यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 2, ठीक, इक्वल में टेन को उठाकर इधर करेंगे तो टेन उधर से जब इधर आएगा ना उसका इन्वर्स गायब हो जाएगा, इसका इन्वर्स इधर आने पर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ये देखिए इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यक्स का पहले यक्स में कराएंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का 2 में कराएंगे 2x, माइनस 1 से कराएंगे यक्स माइनस 2, ठीक, प्लस में यक्स का गुणा कराएंगे अंदर यक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 से कराएंगे तो यक्स माइनस 2 होगा, पूरे के बटे में यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 2 हो जाएगा मेन लाइन। ऐसे हम तिरछा गुणा करा देंगे इसे, जब तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 2 है, इसका तिरछा गुणा कराएंगे माइनस, ये वाला लिखेंगे यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1, तिरछा गुणा जब कराए तो ये पूरे के बटे में आ गया, कहाँ गया, पूरे के बटे में हो गया, इक्वल में tan π/4 यानी कि 45 का मान 1 होता है, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि दोनों मैच कर रहा है। अब देखिए यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये मेन लाइन है ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद यक्स स्क्वायर जुड़ गया, माइनस, ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये कट ही जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, कट जाएगा, माइनस माइनस जुड़कर होगा माइनस का 4 हो जाएगा पूरे के बटे में। ये देखिए एक बार जोड़ा घटाया है तो पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग कर देंगे, ये भी पहली बार जोड़ा घटाया तो पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग कर देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर दो बटे में 1 मान के, ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे इधर से या तो इधर से या तो इधर से, तो ऐसे कर देते हैं पहले, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इधर से करेंगे तो होगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स स्क्वायर माइनस 1, इकन्नम करेंगे तो यही आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 यक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो यक्स स्क्वायर तो हमारा कट ही जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल, ये हमारा माइनस का 3 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस 4 में 1 को जोड़ेंगे तो माइनस 3 बचेगा, 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3, इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा, 2x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1 पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, इधर से वर्ग हटेगा तो यक्स बराबर अंडर रूट के साथ प्लस माइनस 1/2 होगा, तो यक्स बराबर प्लस माइनस, ऊपर से 1 बाहर आ जाएगा लेकिन नीचे से 2 बाहर नहीं निकलेगा, तो यक्स का मान कितना आएगा, प्लस माइनस 1/√2, जो कि आप देख सकते हैं भाई काफ़ी आसान था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा भाई ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, और सीधे ये भाई यूपी बोर्ड में 5 नंबर की ये पूछी जा सकती है, अदर बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन भाई सबके लिए जरूरी है। अब वहाँ पर आपको जो है हो सकता है 2 ही नंबर का दे, बाकी आप लोग पढ़िएगा ताकि कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो। अब यहाँ पर जो 8वीं नंबर है, 8वीं नंबर भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ देख सकते हैं भाई 5 नंबर में ये देखिए पूछा गया है, 5 नंबर में ये पूछा गया है, ये सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कई बार बताया, बाकी आपको इसमें भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सवाल एक ही मॉडल से है, हम एक सवाल बताएंगे और एक सवाल को आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ हम फार्मूला लिख देंगे, देखिए फार्मूला आपको लिखते रहे, जैसे साइन को, चलिए साइन वाले को सॉल्व करेंगे, फार्मूला उसी के बीच में बता देंगे। जैसे यहाँ पहला क्या दिया, 3 साइन इनवर्स यक्स है बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब है, ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले को ही सिद्ध करना है, जो कि एग्जाम में 5 नंबर का ये पूछा हुआ है, ध्यान देना 5 नंबर का ये पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करना जानते हैं, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा ये साइन इनवर्स को मानना पड़ेगा, 3 को नहीं साइन इनवर्स को मानना पड़ रहा है, साइन इनवर्स यक्स को हम मान लेते हैं ए। जब आप दूसरा सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स यक्स को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसमें साइन था साइन माने तो इसमें कॉस इनवर्स को मानना पड़ेगा। तो यक्स को लिखेंगे, ये साइन इनवर्स जो है ना, साइन को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, ये साइन इनवर्स में है, जब इधर आएगा ना तो इसका इनवर्स गायब हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा। अगर हम 3 लिए होते तो 3 होता तो भाई पहले 3 को पक्षांतर करते, इसलिए हम 3 को छोड़ दिए हम, तो यक्स बराबर क्या हो गया, साइन ए हो गया है। यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना है, साइन 3a बराबर का 3 साइन ए और माइनस में 4 साइन क्यूब है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3a को लिख लेंगे, अच्छा साइन को भी अभी रहने देते हैं, 3 साइन ए की जगह पर हम कितना कर सकते हैं, यक्स कर सकते हैं, 4 साइन की जगह पर कितना करेंगे, यक्स, तो ये यक्स का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है, 3a लिखेंगे, साइन को उठाकर इधर करेंगे तो साइन इनवर्स, देखिए इनवर्स लगा हो तो इनवर्स गायब हो जाता है और इनवर्स ना लगा हो तो इनवर्स लग जाता है, 3x माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a बराबर का रहने दो, 3 a का मान रख दो, तो a की जगह पर साइन इनवर्स यक्स करेंगे, तो a की जगह पर साइन इनवर्स का यक्स करेंगे, यहाँ इक्वल में साइन इनवर्स
3x माइनस 4x³ पूरा उतार लेना है और यहाँ पर क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यही हमें सिद्ध करना था। हो जाएगा इति सिद्ध, इति सिद्ध। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। जब आप कॉस वाला करेंगे भाई सेम यही रूल रहेगा। वहाँ पर जो cos 3a का फार्मूला होता है ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, तो ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मान लो यक्स करेंगे तो 4x³ माइनस में 3x, ये देखो सिद्ध करने में आ रहा है। आप सवाल में देख सकते हैं 4x³ माइनस 3a, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे और बाकी आपकी समझ में आया होगा। अब दूसरा तो आप कर ही लेंगे, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपने 8वीं की दूसरी किया कि नहीं किया। तो चलिए ये 8वीं नंबर सवाल थी। अब हम देखने वाले हैं भाई 9वीं नंबर सवाल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 9 की बात करें तो भाई 9 नंबर तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सेम आपकी जो है तीसरी चौथी नंबर मॉडल की है जो आपने शुरू में देखा है। तो इसको तो आप कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ देखिएगा और साथ में करने की कोशिश भी करना। ये कॉस है, 2 है साइन इनवर्स, पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। अच्छा ये साइन में किसका मान है, तो आपको तो अच्छे से पता है ये साइन 30 का मान है, मतलब साइन 30 का मान है तो 30 का है तो π/180 से गुणा करा दो, 3 छंग 18 π/6 आ गया, तो π/6 ये इनवर्स नहीं है, साइन π/6 हो गया, ब्रैकेट बंद। साइन से साइन इनवर्स हमारा कट जाएगा, ये होगा टेन इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 इंटू, ये हट गया तो 2 और इसके बीच में इंटू पड़ जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ 2 के बाद इंटू यहाँ माना जाता है, π/6, 2 का नाम 2 होगा, 2 तिहाई का 6 हो जाएगा। ये हो गया टेन इनवर्स 2 cos π/3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको जब हम आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो हो गया टेन इनवर्स 2 गुणे cos π/3, मतलब cos 60 हो गया। cos 60 का जो मान होता है ये 1/2 ही होता है, 2 से 2 कटेगा, एक बार में एक बार में, तो ये जो आने वाला है भाई टेन इनवर्स ये 1 आएगा। तो और आगे की ओर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स, ये होगा टेन π/4 का मान होगा, किसका होगा टेन π/4, तो टेन से टेन इनवर्स क्या हो गया, कट गया और ये हो जाएगा π/4 होगा, कितना होगा π/4 हो जाएगा। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पोर्टेंट थी ये सवाल। ये 9 नंबर है। तो चलिए भाई हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर जो है आप लोग भाई सवाल नंबर 10वीं को देखते ही आपके समझ में आ गया होगा भाई ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में आप देखिएगा इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है देखिएगा, देखिए एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स, क्या होगा टेन इनवर्स यक्स बराबर टेन इनवर्स यक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपान में 1 + x², एक फार्मूला ये होता है। और अगला ही फिर से इसी का होता है 2 टेन इनवर्स यक्स का ही होता है कॉस इनवर्स 1 - x², 1 + x²। देखिए यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर भी यक्स है, तो इसी पर आधारित ये देखिए टेन है। ये सवाल अब यहाँ शुरू हो रही है, सवाल टेन 1/2, ये दोनों फार्मूले थे। यहाँ देखिए यहाँ पर यक्स यक्स हर जगह है, मतलब ये है, तो इसके बराबर में हो जाएगा 2 टेन इनवर्स यक्स प्लस में यहाँ पर वाई है, जैसे यक्स है तो यक्स की, अगर यही वाई होता तो यहाँ क्या हो जाता, वाई हो जाता, तो यहाँ पर वाई है तो अगर करना चाहो तो कर दो, वाई कर दो हर जगह वाई, तो इसके स्थान पर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स वाई हो गया, ठीक। अब इतना कहने के बाद और ध्यान देना भाई जो सवाल सूत्र पर आती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जामिनर आपको यही सवाल देगा, सूत्र पर ही आधारित देता है। तो टेन 1/2, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक, 2 से 2 कट ही जाएगा। ये होगा टेन, ये जो अंदर है ना ये टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये ऑलरेडी फार्मूला बन गया और फार्मूले पर आधारित सवाल ध्यान देना एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान 1 - x², ब्रैकेट को करेंगे बंद, टेन इनवर्स से टेन कट गया क्योंकि एक में इनवर्स है एक में इनवर्स नहीं है, तो ये होगा यक्स प्लस वाई अपान में 1 - का x², और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे सॉल्व करना था, इसका मान बताना था, तो इसका आंसर जो आएगा यक्स प्लस वाई अपान 1 - x² आएगा भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज के इस वीडियो में आपने 10 क्वेश्चन देखा,
ध्यान देना, इस 10 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी ये हमारा जो है भाई चैप्टर 2 का पार्ट 1 था, और पार्ट 2 भी आपके लिए जल्दी ही आ जाएगा, जो पार्ट 2 में आपको ये वाली सवाल बताएंगे, जैसे साइन साइन है, फिर टैन में कैसे कन्वर्ट करना। अभी टैन टैन मिला तो टैन ही में था, लेकिन साइन साइन आएगा तब कैसे करना है, अगर कॉस साइन आ गए तो साइन में कैसे चेंज करना है। मतलब इस प्रकार की सवालें बताई जाएगी, जो कि सवालें आपके सामने ये लिखी हुई है। ये सारी सवालें भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी अगर आप पार्ट 2 देख लेंगे तो ये सवाल तो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की पूछी जाती है। ये सवाल जो है आप देख रहे हैं, ये आपको हम दिखा दें, 5 नंबर 8 नंबर की पूछी जाती है, जो कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये दोनों सवाल और भी ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है, लगभग इसमें भी आपको 10 ही सवाल पार्ट 2 में भी देखने को मिलेगा। हाँ, 10 सवाल आपको पार्ट 2 में भी मिलेंगे। आप जाइएगा, पार्ट 2 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप इन सभी सवालों को देख लेते हैं तो कन्फर्म कह रहे हैं कि आपको इसके अलावा आपको चैप्टर 2 में और कोई सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इतना ही एग्जाम में आएगा। और बाकी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाइए वहां पर लाइन बाय लाइन देखिए। इधर उधर भटकने से अच्छा है भाई, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप लाइन से सारे वीडियो को देख लीजिए और आप अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे वहां से। बाकी यूट्यूब पर इधर उधर आप सर्च करेंगे, आज ये वीडियो कल वो वीडियो, तो इसमें आपका ना तो सिलेबस पूरा हो पाएगा, ना तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। भाई हम आपको कह रहे हैं, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता हो, हमारा पढ़ाया हुआ सवाल आपके समझ में आती हो, तभी आप जाइए, लिंक को क्लिक करिए और सारे वीडियो को देख डालिए। डिस्क्रिप्शन में हम आपको 2 लिंक दे देंगे, बाकी आपको जो भी देखना होगा वही देखिएगा, ठीक। बाकी जो भी हम लिंक देंगे वो कंप्लीट लिंक रहेगी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।